रसूल सर, ये कोशिशें यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण, यहाँ जाहिर है बहुत सारे विकास के काम ऐसे हो रहे हैं जो कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं देश के सबसे बड़े सूबे की। फिल्म सिटी और फिल्म सिटी से जुड़ी हुई जो दूसरी बातें हैं, चीज़ें हैं, गतिविधियाँ हैं, वो कितनी सूरत और सीरत बदलेंगी इस सूबे की? आपका एंटिसिपेशन। पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वहाँ मालिनी जी भी बैठी हैं, उनको नमस्कार, राजू जी को नमस्कार। मैं अभी कोशिश कर रहा था, आप लोगों की जो बातचीत हो रही थी, नवनीत जी भी जब से पहले, तो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो चुका है। लेकिन जहाँ तक फिल्म सिटी बनाने की बात है, फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पर एक जगह देने की बात है, मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर पहल है। क्योंकि देखिए, सिर्फ वो तो हम बात उस पर आएंगे ही, रोजगार की बात पे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पे आएंगे, लेकिन आप वैचारिक रूप से देखें और आप अगर देखें कलात्मक रूप से, तो जो एक फिल्म होती है वो एक कृति होती है जो विचारों से, यथार्थ, कल्पना शक्ति से, इन सब से मिलकर एक स्वरूप उसका बनता है। और ये सारी चीजें जो कल्पनाएं हैं और ये विचार हैं, ये सारे जो है मन और मस्तिष्क की जमीन पे उगते हैं। तो आप कितना भी कहें कि आप जहाँ रहते हैं, आप चाहे ना चाहे, वहाँ का यथार्थ आपके जीवन में झलकता है, आपके हाव भाव में, आपकी कला में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी फिल्मों में फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी हो, सोसाइटी के हर वर्ग की समस्याओं को, उनकी बातों को, उनके सपनों को स्थान मिले, तो मुझे लगता है फिजिकल लोकेशंस की फिल्म मेकिंग की हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से वो फिल्में जन्म ले रही हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है, सब में तो नहीं, पर कई फिल्मों में ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉस्ट्यूम से आपने किसान देखा, लेकिन मन से जो वो व्यक्ति था वो किसान नहीं था, क्योंकि वो एक फैंसी ड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपने यथार्थ, अगर एक किसान का बेटा कल ऐसी स्थिति में आए कि वो फिल्म बना सके, तो आपको किसान के जीवन के यथार्थ आपको देखने को मिलेंगे। वरना ऐसा ही होगा कि शहरों में पले हुए लोग हैं, कहीं से कहानी उठाएंगे और उस पर पिक्चरें बनाएंगे। वो भी एक तरह का सिनेमा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब यूपी में जैसे पहल की है सरकार ने, वहाँ पर योगी जी ने ये पहल की है, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ, उस वक्त उत्तर प्रदेश ही था, और जब हम लोग तो कल्पना भी नहीं करते थे कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर किस तरह से अगर हम चाहें अपनी जगह बनाएंगे तो कैसे पहुंचे वहां तक जी, रास्ता ही नहीं पता था। बंबई एक माया नगरी, एक दूर का सत्य लगता था, एक दूर का स्वप्न लगता था। उस दूर के स्वप्न को अब आप जब करीब लाते हैं, पास लाते हैं, तो उसमें एक तब्दीली और एक चेंज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो आएगा। और देखिए, दूसरी चीज क्या है, फिल्मों को हमने एक तरह से समझ लिया था कि फिल्में इज बाई चांस, जैसे कोई एक जादू होता है शायद, या कोई एक रहस्य की सी बात है, राइट, फ्लूक है, पता नहीं कौन वहां सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जो एक रहस्य था, वो उस पर से पर्दा हटना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग फिल्मों से जुड़ने का सपना देखते हैं। वो उनमें से ऐसा नहीं होता कि कुछ ही लोग बस सक्सेसफुल हो जाए, बाकी लोग जो भटके। ये एक करियर ऑप्शन की तरह उभरना चाहिए, और ये करियर ऑप्शन की तरह तभी उभरेगा जब हम इस पर जो है फिल्म इंडस्ट्री को हमारे देश के कोने कोने तक ले जाएंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को स्वप्न देखने से तो नहीं रोक सकते, जब हम कम से कम स्वप्न से यथार्थ में लाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उन्हें एक एजुकेशन दे, ट्रेनिंग दे, जगह दे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें फिल्म इंडस्ट्री से यूपी में आने से ये शुरुआत होगी। पहले मस्तिष्क में कोई बात आती है आपके जहन में, और फिर उसके बाद धरातल में उतरती हुई दिखाई देती है। अब वो जो कभी दूर की कौड़ी थी, वो पास का स्वप्न हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।